जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी जीडी भर्ती 2024 की। आंसर की आ चुकी है और मोस्टली सभी बच्चों ने आंसर की देख ली होगी। बहुत से बच्चों के कम नंबर आए होंगे, बहुत से बच्चों के ज़्यादा नंबर आए होंगे। हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये आपकी फाइनल आंसर की नहीं है। बहुत से बच्चों को तो अभी ये भी नहीं पता है कि ये जो निगेटिव मार्किंग है, ये निगेटिव मार्किंग हमारा काम कैसे कर रहा है। 1/8 की जो निगेटिव मार्किंग है, ये काम कैसे कर रही है। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आंसर की नॉर्मल निगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये आंसर की फाइनल आंसर की नहीं है, इसके बाद भी आंसर की आएगी, क्योंकि इस पर अभी ऑब्जेक्शन लगेंगे। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 सही कर दिया है और किसी को डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो गलत है, तो यहाँ पर अगर आयोग जब भर्ती बोर्ड जब चेक करेगा, अगर इसको सही मान लिया जाएगा तो इसका सही हो जाएगा और आपका गलत हो जाएगा, तो आपके सीधे 2 नंबर माइनस हो जाएंगे और इधर 2 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर इसका उल्टा रहा तो ये रिवर्स प्रोसेस में काम करेगा, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल आंसर की अभी नहीं है, इस पर आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं कि सर मेरे कम नंबर आए या मेरे ज़्यादा नंबर आए। तो चलिए आज हम इस 4 टॉपिक पे बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आंसर की। आंसर की आप में से सभी बच्चों ने देख ली होगी, एक आध जो छूट गए होंगे, जिनका प्रॉब्लम हो रही है, जिनको किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अपना रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैं आपकी आंसर की यहाँ से देख दूंगा, ठीक। दूसरा बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें बच्चों को आ रही है। दिक्कत कैसी आ रही है, मान लीजिए कि जो एसएससी का जो पेपर आपने दिया था उसके क्वेश्चन थे 80 क्वेश्चन थे और इसके जो टोटल नंबर थे वो थे 160, ठीक। 160 80 क्वेश्चन में अब आपने सही किए हैं मान लीजिए 60 क्वेश्चन, 60 आपने सही कर दिए हैं और आपने जो गलत किए हैं वो किए हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने छोड़ दिए, 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। तो यहाँ आप 60 नंबर, आप 60 क्वेश्चन आप सही करके आए, तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणे 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 120। 120 नंबर आपको मिल गए यहाँ पर। 16 क्वेश्चन आप गलत करके आए तो 16 गुणे 2 कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 16 दूना 32, यानी कि 16 दूना 32 नंबर आप गलत कर दिए। 4 आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, क्योंकि बहुत से मैथ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जीएस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, तो अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके कहीं पर काउंट नहीं होंगे। अब जो गलती हो रही है, सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो रही है। लोगों को लग रहा है, पहले मैं बता दूं कि आपका जो ऑथेंटिक, जो 1/8 की जो माइनस मार्किंग, वो ऑथेंटिक इसका नियम क्या है। अब यहाँ 32 नंबर आपने गलत किए, तो 32 का आपका 1/8 माना जाएगा, ठीक है। 32 का जब 1/8 करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो टोटल नंबर जो आएंगे वो आएंगे 4, यानी कि आपका 120 में से 4 नंबर कट जाएगा, यानी कि आपको टोटल जो नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं वो मिलेंगे 116 नंबर। 116 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। यहाँ गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे 16 क्वेश्चन गलत हो गए, तो यहीं पर लोग क्या कर रहे हैं, इसी का 1/8 करते हैं। तो 16 का 1/8 जब करेंगे तो आता है 2 नंबर, यानी कि आपका 2 नंबर गलत हो रहा है ना। आपका जो रियल तरीका है वो ये होने वाला। तो आपका जब नंबर आ जाएगा, अभी तो आपके आंसर की है, जब नंबर आएगा टोटल आप नंबर देख लीजिएगा, जिसका ये फार्मूला काम कर रहा है, जिसने ऐसा बिल्कुल अपना किया, उसके 116 नंबर ही आने वाले, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन गलत होंगे वो अलग की बात है। अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल 100% तय है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। टोटल जो आप एसएससी ने जो पेपर कंडक्ट कराए हैं वो कराए हैं 53 शिफ्ट में, 53 शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं। अब 53 शिफ्ट में पेपर हुए तो जाहिर सी बात है बहुत सी ऐसी शिफ्ट होंगी जिसमें
पेपर का लेवल जो हाई था, और बहुत सी ऐसी शिफ्ट होंगी जिसमें पेपर का लेवल लो रहा होगा। 27 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था, 27 तारीख का जो आपका पेपर हुआ था वो सबसे टफ पेपर माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो 30 तारीख को आपका पेपर हुआ था, 30 तारीख का जो पेपर था वो आपका नॉर्मल पेपर था। तो यहाँ जो पेपर की कंडीशन तय की जाती है वो बच्चों के हिसाब से तय की जाती है, ना कि बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तो अब यहाँ जिस बच्चे ने पाया होगा 130 नंबर और यहाँ जिसने पाया होगा 120 नंबर, तो जाहिर सी बात है जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस बच्चे के नंबर इसने पाए हैं 120 और इसने पाए 130। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है इसके नंबर प्लस में जाएंगे और इस बच्चे के नंबर माइनस में जाएंगे। तो यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन तो 100% तय है कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ आपकी निकाल पाना अभी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा अभी पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है? 53 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। 53 शिफ्ट में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो इसमें कई तरीके के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। नक्सल एरिया के बच्चों ने दिया है, महिलाओं ने दिया है, पुरुष ने दिया है, ट्राइबल्स एरिया के जो बच्चे उन्होंने दिया, बॉर्डर एरिया के बच्चों ने दिया है। तो कई तरीके के एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट कराए गए हैं। तो अभी इसका जो कट ऑफ है वो निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। कट ऑफ आपका तभी निकलेगा जब सभी का पूरा कंक्लूज़न निकाल कर सामने आ जाएगा। इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं भी इस पर लगा हुआ हूँ। जैसे ही सभी शिफ्टों का जब पता चल जाएगा, मान लीजिए सबका डाटा मेरे पास कलेक्ट हो जाएगा, तब मैं आपको निकाल के बता दूंगा कि एग्जैक्ट जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो क्या है। लेकिन इससे पहले तो अभी आपका इसमें ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। ऑब्जेक्शन जब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ही कट ऑफ निकल पाएगा, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ये आपके पास आखिरी मौका नहीं है, मौके बहुत से हैं आपके पास और इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आप एसएससी जीडी में आपके कम नंबर आते हैं, आप पता चले एसएसबी में हो जाए, बीएसएफ में हो जाए, बॉर्डर एरिया में पड़े रहें, ठीक है, कोई पूछने। 15 अप्रैल से फिर आपके एग्ज़ाम होने वाले। 15 अप्रैल से आरपीएफ के एग्ज़ाम हो रहे हैं। आरपीएफ की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, भत्ते भी अच्छे मिलते हैं, हर तरीके की सुविधाएँ भी मिलती है। तो आप उस पर फोकस करें। बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से निराश होने की ज़रूरत इसमें आपको बिल्कुल नहीं है। बस आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब भी गलत होता है आपके साथ, ऊपर वाला उससे अच्छा सोच के रखता है आपके लिए। अगर यहाँ आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है, यहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो 100% इससे अच्छी जगह पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो बेशक मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। 24/7 में आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।